जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके लिए सुनना इस वक्त बेहद ज़रूरी है, जो आपकी करंट लाइफ सिचुएशन में आपकी मदद कर सकती है। ये वीडियो उसी पे आधारित है व्यूअर्स। तो क्या सुनना इस वक्त आपके लिए बेहद ज़रूरी है व्यूअर्स। मैंने कार्ड्स शफल किए हैं डेक से और कार्ड्स के अनुसार आ रहा है, See, there is somebody in your life, right? ये रिलेशनशिप की वाइब आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकती है, कुछ लोगों से नहीं हो सकती है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। एक व्यक्ति है जिसके साथ में आपका एक पास्ट रहा है, ओके, एंड दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति है इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है और इसको बहुत अफसोस है, बहुत रिग्रेट है और इसको पता है कि इसने आपके साथ जो है एक धोखा किया है, ठीक है, या इसको लगता है कि इसके साथ धोखा हुआ है। देयर इज सम काइंड ऑफ धोखा फीलिंग, उसका परसेप्शन अलग हो सकता है, वट एवर इट इज़, बट द इंटेंशन इज़ दैट ही वॉन्ट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विद यू। मतलब ये दोबारा से एक जो रिश्ता है वो एक नए तरीके से शुरू करना चाहता है ये व्यक्ति। और इस व्यक्ति ने जो है, ये व्यक्ति काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गैदर कर रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया में आपको ये चेक भी करता हो ये व्यक्ति। और व्हाट आई एम गेटिंग कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, ओके। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर फीमेल हैं आप तो दे आर द मेल्स वॉचिंग यू, इफ़ यू आर मेल दे आर फीमेल्स वॉचिंग यू, ओके। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर ऐसा रिलेशनशिप इशू रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, रीडिंग का ये पार्ट, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और ये व्यक्ति चाहता है कि कुछ इंसाफ करे ना, आपके साथ कुछ इंसाफ करे। और इसने अभी भी डीपर लेवल पे आपको रिलीज़ नहीं किया है, ठीक है। इस व्यक्ति ने डिसेप्शन दिया पर अभी भी जो इसकी टॉक्सिक बिहेवियर है अभी भी वैसे ही है। और ये फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है ये व्यक्ति, और ये चाहता तो जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दे सकता था, ऑफर कर सकता था, कर सकती थी, या वट एवर, या लेकिन इसने नहीं किया। दिस पर्सन हैज़ डिच्ड यू। देखिए, एक चीटर की एनर्जी है। ही हैज़ चीटेड यू सम हाउ। कैसे चीट किया है ये आपको बेहतर पता होगा, लेकिन चीटिंग तो हुई है आपके साथ। और मैं आपको देख रही हूँ इस वक्त आप अपने ज़िम्मेदारियों के साथ, आप मेल हैं फीमेल हैं, अपने ज़िम्मेदारियों के साथ आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और अच्छी बात है। आपको दुख भी है, आपका भी दिल बहुत टूटा, डिसअपॉइंट अप हुए हैं, लेकिन आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, ओके। एंड राइट नाउ आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी एक चरम सीमा पे है, इन द सेंस लाइक इट्स टू द हाईएस्ट। यू शुड नाउ लिसन टू योर इंट्यूशन, व्हाट योर इंट्यूशन सेज, आप वही करें व्यूअर्स। मुझे ये भी आ रहा है व्यूअर्स कि आप जो है अब वॉक अवे कर लिए हैं इस रिलेशनशिप से। ये एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, और जो भी टॉक्सिक व्यक्ति या लोग आपके जीवन में रहे हैं आप उनसे वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहा है। आप जो ये है क्या बोलते हैं, आप यू डोंट वांट इन रिलेशनशिप नाउ। ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है, रिश्ता चाहते हैं लेकिन यू नो द रियलिटी बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। यू डोंट वांट टू बी इन द रिलेशनशिप एंड व्हाट आई एम सीइंग कि सब्सिक्वेंटली इस जो रिलेशनशिप है उसकी एंडिंग हो रही है या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, अगर आप इफ़ यू गो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप जाएंगे, वो बदलाव उस व्यक्ति में भी आएगा, वो बदलाव आप में भी आएगा। तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ही वो व्यक्ति आपके लायक है, या आप जो है आप दोनों कैन बी इन अ अलाइनमेंट। But this person has to end the toxic behavior, the toxic mindset, whatever
जो ये लेडी है, ये मेल पर्सन है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, तो उसकी एंडिंग मुझे दिख रही है, या जब एंड होगा देन ओनली यू कैन कम टुगेदर। ज़्यादा वाइब्स ये आ रहा है कि यू गोना नो एंड इट, यू आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। अब जो डुअलिटी थी, जो दो राहें थे, आप ख़त्म कर रहे हैं इसको। नो, दिस टू ऑफ यू माइट बी हैविंग टू options, or you might be getting confused what to do, what not to do. So what I'm getting, right, you are now coming out of dilemma, you ending it, right, you're choosing yourself, you are choosing yourself, right. Seven of Wands, you will get a recognition for your work, you will get a victory for your work. आपको जो है सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी अपने काम के लिए डेफिनेटली, और आप मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। दिस इज़ अमेजिंग। एंड व्हाट आई एम गेटिंग कि अब जो है देयर इज समबडी हु इज़ वाचिंग यू, हु इज़ काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद यू। 2 से 3 लोग हो सकते हैं। देयर इज समबडी एल्स जिस पे आपकी फोकस नहीं है, मे बी आप ध्यान भी नहीं दे रहे हों। दैट पर्सन इज़ वॉचिंग एंड दिस पर्सन एनर्जी इज सो हाई दैट इट इज़ कमिंग इन माई रीडिंग। Sorry, I'll not take you. I'm not doing a reading on this person, whosoever is watching you. Okay. So now, right now, आप जो हैं अपने जॉब पे बहुत फोकस्ड हैं। अब आप देखिए, अब ये जॉब का आ रहा है, ये आपकी नौकरी या जो भी आपका व्यवसाय है, एजुकेशन जो भी है, आप उसमें बहुत फोकस्ड है। और अब समय आ गया है कि आपको जो है इक्वल गिव एंड टेक मिले और जस्टिस मिले, मुझे जो नज़र आ रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि रिस्क जो आप ले रहे हैं, आप जो लेना चाहते हैं, आप रिस्क लें, आप रिस्क ले रहे हैं। टेक अ चांस व्हेन द रिस्क, एवरी रिस्क इज़ अ सक्सेस व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोइंग। अगर आप कुछ अपना लर्न करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए रिस्क ले रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड टेक द रिस्क। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। And see, I can see the 8 of Pentacles. You're working really, really hard on that, and I see a divine protection. एक divine protection है आपके ऊपर. You are being protected, divinely protected. You are on the right path. आप सही रास्ते पे हैं, viewers. Okay. थोड़ी और आपको इन्फॉर्मेशन लेने की, गैदर करने की ज़रूरत है। आप इन्फॉर्मेशन लें, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन और डिटेल में लें, और डिटेल में लें। आप नहीं ले रहे हैं, आपको रिसर्च करनी है, आप डिटेल में लें, तभी आप लॉन्ग टर्म आप जा सकते हैं अपने काम में। ओके। अपने मैं देख रही हूँ कि आप जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, पर और करें, ठीक है। आई मीन मेहनत की बात कर रहे हैं हम, और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस मैनिफेस्टेशन आपका चलता चला जा रहा है। वो कार्ड जो है गिर गया। मुझे आप प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक इमोशनल व्यक्तित्व के व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। मेल फीमेल जैसा हो वैसा अकॉर्डिंगली यू प्लीज़ टेक। एंड काफ़ी समय आप अकेले बिता रहे हैं, और आपको कुछ समय अकेले भी बिताना है, बिकॉज उसमें यू कैन मेक अ प्लान्स, यू कैन chart out your plans, you can take action subsequently based on the plans. तो accordingly आप जो है actions ले सकते हैं। मुझे इस वक्त एक वॉरियर की एनर्जी आ रही है जो बहुत थक चुका है जीवन में। तो काफ़ी हार्डशिप्स आपने जीवन में देखे और आप थक चुके हैं, और you are literally you're working hard and एक रिबर्थ देख रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही आपने मेहनत कर ली है। ओके, नाउ I'll just shuffle some more cards and take more cards for you. What I'm seeing that
काफ़ी एंडिंग्स आपने देखी हैं, काफ़ी हार्डशिप्स आपने देखी हैं, काफ़ी आप स्टकअप हुए हैं, but this is coming to an end. I'm seeing a change in your energy. You are now more practical. I'm seeing a leadership, एक leadership वाली एनर्जी देख रही हूँ जहाँ कहीं भी हैं. एक होल्ड है अब आपका जीवन में. काफ़ी बुरा हुआ है आपके साथ आपके पास्ट में, बट आई एम सीइंग कि आप एक लीडरशिप पोजीशन ले रहे हैं. आप एक ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में मैं आते हुए देख रही हूँ. अब आप स्टकअप नहीं हैं अपने लाइफ में. अब देयर इज़ नो हार्ट ब्रेक एट ऑल, यू नो, वट एवर हार्ट ब्रेक, वट एवर स्ट्रगल यू हैड, सो यू आर नाउ कमिंग आउट ऑफ इट. और बेशुमार खुशियाँ मैं देख रही हूँ और कुछ और ये बहुत जल्दी होगा. ये बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ. ठीक है, आपको क्या है कि एक्शन लेनी है. अगर आप एक्शन लेंगे तो बहुत जल्दी हो सकता है. सी यू हैव टू टेक एक्शन. मतलब कुछ कम्युनिकेशन आपका, आप जो भी आपका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, जो करियर है, जॉब है, एजुकेशन है, वट एवर रिगार्डिंग मनी, एनीथिंग, वट एवर यू नो यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, फॉर दैट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग व्यूअर्स. उसके लिए आप जो है बातचीत नहीं, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है. आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो सही व्यक्ति से सही जगह पे. जो भी चाहते हैं उसके लिए बोलना पड़ेगा. राइट तो कम्युनिकेशन आपकी डाउन है. कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप सही व्यक्ति से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं. करेंगे कम्युनिकेशन राइट टाइम एट द विद द राइट पर्सन, सो यू विल रीप द रिवॉर्ड्स. आपको कम्युनिकेट करना है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रही हूँ. दिस इज़ वाओ. ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट वी नीड टू हियर नाउ. जस्ट होल्ड ऑन. What you need to hear now. जो लोग सिंगल हैं या जो लोग मैरिज में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट मैरिड. और आपके लिए आ रहा है कि जिनसे भी आपकी शादी हो सकती है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, पुराने जन्म का. और कुछ लोगों के लिए है कि ये कार्मिक कनेक्शन है. मतलब कि यू विल लर्न फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, सो वॉच आउट. ठीक है, कार्मिक कनेक्शन है. इन कार्मिक कनेक्शन क्या होता है कि when you get married to a karmic person, देखिए 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं. कार्मिक होते हैं, यू नो, एंड दोज हु आर इनटू, जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड या जो स्पिरिचुअल लर्निंग देने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं. तो इस व्यक्ति से शादी करके यू विल बी लर्निंग अ लॉट, एंड समटाइम लर्निंग इज़ हार्ड ऑल्सो, बट इट इज़ ओनली टू अवेकन अस. सोच समझ के आपको जो है डिसीजन लेना है रिगार्डिंग द मैरिज whom यू नीड टू गेट मैरिड टू. बिकॉज मुझे लगता है कि शादी बहुत ही, मतलब जॉब के लिए लोग जीवन वो कर देते हैं, पैसों के लिए जीवन अपना यू नो फुल फोकस करते हैं, बट मैरिज टू इज़ इक्वली और मोर इम्पोर्टेंट. सो आप सोच समझ करके डिसीजन लें. एंड आपके लिए आ रहा है यू नीड टू सेव, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली. तो मतलब आप जो है फाइनेंशियल बजटिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मैसेज काफ़ी समय से आ रहा है. जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहा है, आपको जो है इस वक्त सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, और सही से वाइजली इन्वेस्ट करना है. मतलब सेव करिए और इन्वेस्ट करिए और दिमाग लगा करके, यू नो, यू हैव टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च ऑन इट. ओके, आपके लिए ये भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है. आप जहाँ कहीं भी हैं रेस्ट करें. कई बार हम जो है फिज़िकली टायर्ड होते हैं, कई बार हम फिज़िकली और मेंटली टायर्ड होते हैं, कई बार सिर्फ मेंटली टायर्ड होते हैं. जस्ट डी स्ट्रेस योर सेल्फ, इन्जॉय द म्यूज़िक, इन्जॉय द नेचर, गो फॉर वॉक, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ लें, कुछ यू नो, ताकि कुछ लाइफ में और एनलाइटमेंट, सुख और शांति मिले. अच्छे मोमेंट्स रिकॉल करिए.
और ईश्वर का और अल्लाह का जो है शुक्रिया करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए नो द लॉर्ड जीसस को। एंड जो भी आपका धर्म है, मैं ये कहूँगी कि जो भी हमारा धर्म है, पर क्रिएटर तो एक ही हैं और ये उन्हीं का ही हम सब उन्हीं के ही क्रिएशंस हैं। और बेशक हमारा तरीका अलग है, लेकिन तो हम अपने अपने तरीके से उनको याद करें एंड एक यूनाइटेड तरीके से हम उनको याद करें और एक दूसरे की लाइफ को आसान बनाएं। ये मैं कहूँगी, एक दूसरे का जीवन को आसान बनाएं, बिकॉज इन लाइफ इज़ नॉट ईजी, दैट एवरीबडी नोज, इट इज़ अ चैलेंज, काइंड ऑफ अ चैलेंज। एंड जीवन सही तरीके से जीना भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। तो अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो लेट्स मेक चैलेंज फॉर अदर्स ईजी। दूसरों का चैलेंज चलिए हम ये सोचते हैं कि हम आसान कर दें, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, है तो ईश्वर का ही बंदा या बंदी। ओके ओके, सो लेट्स गो अहेड। और क्या जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ये मैंने जो चैनल इंट्यूटिव मैसेज बोला व्हाटएवर, तो ये इस वक्त आपके लिए सुनना ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है कि किसी की लाइफ की दारोमदार या किसी के लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके द्वारा होना हो, या किसी की लाइफ इफेक्ट हो रही हो आपके डिसीजन से। आप जिस भी लेवल पे हैं, या कहीं ना कहीं आप किसी की लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं या इफेक्ट कर सकते हैं, यू नो, नॉट इन नेगेटिव सेंस, बट यू आर इन दैट पोजिशन। तो इसलिए ये मैसेज था। ओके, अच्छे कर्म, our karma should be good. Okay. व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार आ रहा है कि वही जो भी दुविधा परिस्थिति आपकी है, यू नो, दिस दुविधा परिस्थिति इज गोइंग टू एंड, दिस ना डुअल माइंडसेट इंडिसीजन जो है आपका, वो एंडिंग में देख रही हूँ। एक हीलिंग आ रही है आपके जीवन में, और एक रिचनेस जो भी आपने बोया था वो एक हकीकत में तब्दील होते हुए मैं देख रही हूँ। सपोजिंग करिए आपने कोई सैपलिंग लगाई, कोई प्लांट लगाई, वो प्लांट में अब मैं फल देख रही हूँ, एक पेड़ में फल आ जाना, एक छोटे से पेड़ में, या जो भी है वो पेड़ पूरा फुली ब्लॉसम है। आपकी मेहनत का जो फल है मैं देख रही हूँ, वो आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और आपको दिख रहा है या दिखना शुरू होगा शीघ्र। द टाइम स्टार्ट्स नाउ, द टाइम स्टार्ट्स नाउ विद ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, abundance. See, here the reading gets confirmed that a lot of abundance with God's grace, ऊपर वाले की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। इसे एक्सेप्ट करें और खुश रहें। यस, सपना सच हो रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत सपना जो आपने देखा था, वो सपना सच हो रहा है। आप इस वक्त अपने पूरे फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपने सोचा है कि अब मैं इस मोमेंट को जीऊँगा। आई वॉन्ट टू लिव द मोमेंट। एक एनर्जी शिफ्ट में देख रही हूँ आपके अंदर, आपको भी फील हो रहा होगा इस वक्त जो मैं आपसे इंट्रैक्शन कर रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, हमारे में दो प्रकार की एनर्जी होती है और कई प्रकार की एनर्जी होती है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग टू कैटेगरीज। तो आप अपने यू आर यूजिंग बोथ द एनर्जीज टू द मैक्सिमम, पूरी संपूर्णता के साथ, एंड दिस विल गिव यू द अल्टीमेट अबंडेंस, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे इमोशनल हीलिंग हो, राइट। एंड
पॉजिटिव वर्क आउटकम का कार्ड आया है। तो आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको एफर्ट्स निरंतर करते ही रहना है और इसका मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट्स का पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है। दैट यू विल ऑल्सो सी। और जब होगा, काइंडली कॉमेंट एंड टेल मी, प्लीज कम बैक एंड कॉमेंट। ओके ओके, सो यू आर हैव डिसाइडेड एंड यू आर एडवाइज कि अब जीवन को पल पल जिए, पास्ट में ना रहें, पास्ट की बातें ना सोचें, लर्निंग ले, आगे बढ़ें और मोमेंट में जिए। मैं ये देख रही हूँ कि ये मुमकिन तभी है जब आप समय निकालें और क्रिएटर और सोर्स जो ऊपर वाला है, अभी जिसका मैंने रीडिंग में कर रही थी ना, मैंने कहा ना इंट्यूटिव चैनल आया है मैसेजेस, व्हाट आई एम गेटिंग, नो आई एम इंट्यूटिव रीडर एज वेल। सी इट इज़ इन द कार्ड्स। आप देख सकते हैं, आई एम नॉट ब्रैगिंग, द सोर्स, राइट, एंड दिस इज द क्रिएटर। सो नाउ यू शुड कनेक्ट एंड यू आर कनेक्टेड। आप कनेक्टेड हैं, आप जो हैं रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, और अब समय आ गया है कि और थोड़ा समय निकालें ईश्वर के लिए, I mean for the God, for the Almighty who has given us everything, and show our gratitude towards the Almighty, towards the divine. आप कनेक्ट हों और शुक्रिया करें उनका। और अब वक्त आ गया है, ओके पर हाँ, मेरे कार्ड्स में पॉजिटिव रीडिंग भी है तो नेगेटिव भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, बिकॉज ये जीवन है। तो जीवन में जब तक दोनों नहीं होता है तो जीवन कंप्लीट होता नहीं है। ओके देखिए ना, कार्ड आ गया पॉलिटिक्स का। जीवन में आपने इतना पॉलिटिक्स देखा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, politics. People are wearing masks. I'm getting message like you gossiping about you. In front they're different, in front of you, and there they are different. So they are wearing masks. ये आपको ध्यान देना है और हर चीज़ हर व्यक्ति को रिवील नहीं करनी है। अब आप थक चुके हैं इस पास्ट से, सॉरी पास्ट बोला मैंने, आप थक चुके हैं इन सब लोगों से, यू आर एग्जॉस्टेड, इनफैक्ट अपने पास से भी। ओके इनफ, काफ़ी डिसेप्शन देखा है, काफ़ी पास्ट के लोगों ने काफ़ी आपको नेगेटिव फील करा है। एक खास व्यक्ति की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, एक रेबल की एनर्जी आ रही। कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जो एक रेबल रहा है, वो रेबल है, उसको आप जाने दें, अपने जीवन से रिलीज करें, लेटिंग गो, बिकॉज दिस व्यक्ति इतना टॉक्सिक व्यक्ति है। ये लेडी हो सकती है या जेंटलमैन हो सकता है, वट एवर इट इज, इसको आप जाने दें, वरना ये प्रोजेक्शन ही करता रह जाएगा, अपनी नेगेटिविटी आप पे दिखाएगा और आप स्टकअप रहेंगे। इस व्यक्ति को आप लेट गो करें। ये कुछ लोगों के लिए है जिनके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, स्पाउस के रूप में या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कोई भी फैमिली मेम्बर जिसका जीवन पे असर है। इसको प्लीज़ लेट हिम और हर लीव, राइट। और इस व्यक्ति की भी वजह से आप काफ़ी, आपने सब कुछ होते हुए भी आपने अकेलापन देखा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। दिस हैज़ अफेक्टेड योर लाइफ सो मच। ये कुछ लोगों के लिए, साथ के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ये स्पेसिफिक रीडिंग है, हर किसी के लिए नहीं है। जिनके रिश्ते में ऐसा कोई व्यक्ति है, चाहे फादरली फिगर रहा हो, चाहे वो स्पाउस के रूप में रहा हो या कुछ कोई भी रहा हो, कोई तो रहा है, राइट। एंड दिस हैज़ क्रिएटेड बर्डन इन योर लाइफ। इसको आप जाने दें। आपको फिर जीवन में और भी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि उन पॉसिबिलिटीज़ पे आप लीप ऑफ फेथ लें। जीवन में एक जो है रिस्क लेते हुए, रिस्क इन द सेंस लाइक पॉजिटिव कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है, सोच समझ के लेना है, राइट। आप आगे बढ़ें। मतलब देख रही हूँ कि आपको ना
कुछ रीस्टार्ट करना है, नो आई मीन री इन द सेंस लाइक यू हैव टू अप्रोच इट विद द बैंग. समथिंग यू नीड टू चेंज द अप्रोच, मे बी काम करने का तरीका या समथिंग एंड दैट नीड्स सम काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग. टेक व्हाट रेजोनेट्स. सिचुएशन में अवेयरनेस लाएं. कुछ गॉसिप देख रही हूँ, मैंने कहा ना, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आ रही है. अपने अंतर मन का सुने. आप बहुत इनोसेंट व्यक्तित्व के इंसान हैं, आपको कुछ पता चलेगा कि सिचुएशन के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, या जो भी पॉलिटिक्स आपके साथ की गई है उसके बारे में, और ऐसा हुआ है पास्ट में भी. एंड ओके, सिचुएशन के बारे में आपको समझ में आ रहा है. एंड यस, मैं ये देख रही हूँ कि ये जो पास्ट में जो भी हुआ वाक़या आपके साथ, जो भी इंसिडेंट हुए हैं, so you are now trying, you're getting out of you are just thinking how can I leave this and go out. अगर रिलेशनशिप है, अगर ये जॉब है, but you can go, right. ये जो गेट आप देख रहे हैं इस कार्ड में, आप खोल सकते हैं, आप जा सकते हैं, बंद नहीं है. ये आपको लग रहा है, अब जाएं, हिम्मत करें, जाएं, देखें. ठीक है. अंतर मन का सुनना, बेसिकली आपको अपने इंट्यूशन का, अंतर मन हमसे कभी झूठ नहीं बोलता. ठीक है. और इसी में ही आपकी जो है कंप्लीशन है, संपूर्णता है. हिम्मत दिखानी है व्यूअर्स. देखिए कंडीशनिंग का कार्ड आया है, हिम्मत दिखानी है, और ये रहा कंप्लीशन. इसमें ही मुक्ति है. आई मीन इसमें ही आपके जो सोल है उसकी हैप्पीनेस है. वाओ. ओके. चेंज. A resistance to change is resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. नई beginnings आ रही हैं व्यूअर्स आपके जीवन में. चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है. और अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटी दें व्यूअर्स. एंड सिचुएशन में खुशियाँ लाएं, हैप्पीनेस लाएं. जो भी आपको खुशी चूज़ करें. आपके लिए आ रहा है कि आपको इस वक्त अपनी खुशियाँ चूज़ करनी, और व्यक्ति नहीं, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दीजिए. समय आपका जा रहा है. कब तक आप दूसरों की खुशियों, दूसरों की वजह से अपने आप को सप्रेस करते रहेंगे. इसी और पॉसिबिलिटीज़ को देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करिए. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग व्यूअर्स. ओके. फिर लेट गो. देखिए, लेट गो. आप पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ सकते हैं. क्या लिखा है? लेट गो. कन्फर्म्ड है. दूसरे डेक से कार्ड निकाला है मैंने, जो मैं कह रही हूँ उसमें भी बोला गया भी जाने दो. नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, लेट गो. चूज अ न्यू डायरेक्शन. एक नई डायरेक्शन चूज करिए. ओके. जो आपको सही लगे, और उस डायरेक्शन पे आप शायद चल रहे हैं, मतलब यू नो इट राइट, और आप सही पथ पे हैं. रुकना नहीं है. ओके. वॉट यू नीड टू नो राइट नाउ. थोड़ी लंबी रीडिंग हो रही है ये, मेरे पास भी समय कम है. एफर्ट्स. तो इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको ना एफर्ट्स लगाने हैं. आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो आपके सपने कैसे सच होंगे बताइए. जो सपने आपने देखे हैं कि अबंडेंस मिले, ये मिले, अलाना फलाना हो, सो कैसे होगा जब तक एफर्ट्स आप नहीं लगाएंगे. तो एफर्ट्स लगाएंगे तभी कंप्लीशन आपको मिलेगा. मेहनत करिए. Take action. Now is the time. So before I leave, I'll just take the advice from Sai Baba's deck. Right. Third person. There is a person in your life, or there is somebody who is watching you. प्लीज़ बी अवेयर. एक चैनल एडवाइस है. कोई तीसरा व्यक्ति भी है आपके जीवन में जो आपको इफेक्ट कर रहा है. तीसरा टेक व्हाट रेजोनेट्स. आई विल नॉट गो डीपर इनटू इट, बट देयर इज सम थर्ड पर्सन हु इज़ वाचिंग यू. मतलब कोई और भी है. बाहरी व्यक्ति की वाइब्स आ रही हैं. आपके जॉब पे, आपके रिलेशनशिप पे किसी की नज़र है, मतलब समथिंग.
साईं बाबा की तरफ से एडवाइस आ गई कि आप उनके डेक से एडवाइस आई, आई मीन आई हैव शफल द कार्ड्स, डू नॉट बी डिस्टर्ब इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इट विल डेफिनेटली कम टू डिवाइन टाइमिंग। सी, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है, हर चीज़ का वक्त होता है, और आपको उस वक्त का पेशेंटली जो आप एफर्ट्स करते रहें, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, यू नो, so you need to keep up with the efforts, and definitely you're gonna get what you want. Timings may vary, so there is a divine timing for everything. और मैं कहूँगी कि read holy books, आप सबसे कहा जा रहा है कि होली बुक्स को पढ़ें, ज्ञान लें, विजडम लें। यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम in today's world that we believe what is shown in the media, and unfortunately I'm also the part of the media now. So मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप जो है रिलीजियस बुक्स को पढ़ें, इससे स्पिरिचुअल अपग्रेड आपको मिलेगा, आप अपनी मदद कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, एंड यू नो यू विल गेट ऑल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, इजंट इट? ओके, हम आगे बढ़ते हैं और एक एंजलिक एडवाइस लेते हैं आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यही आ रहा है कि आप प्रेयर करें। आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं व्यूअर्स, कनेक्टेड तो है, प्रेयर्स नहीं कर रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, जो भी आपकी समस्या है। खुश रहें और सक्सेस मिलेगी, देख लीजिए और खुश रहिए। ओके, आई होप यू लाइक माई रीडिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड जय हिंद।